एकदम सही जगह पर आप पहुंच चुके हैं अगर अपने आसपास के इस हद से ज़्यादा मुलायम, ग्रीसी और मुशी माहौल से आप तंग हो चुके हैं। आप तंग हो चुके हैं अपने आसपास के उन बनावटी और हंसते हुए लोगों से। वो लोग जो हमेशा इस दुनिया में कुछ इस तरह से चलते हैं जैसे मानो वो रिफंड का इंतज़ार कर रहे हों। वो लोग जिनकी ज़िंदगी सिर्फ तीन उसूलों पर चलती है: फेक स्माइल, शूट और पोस्ट। वो लोग जो अपनी गाड़ियों के सामने कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं जैसे मानो किसी ने उनके पिछवाड़े को उनकी ही कार के साथ जो है वेल्ड कर दिया हो। जब भी आप इस तरह के लोगों को देखते हैं आपका मन करता है कि इन्हें नुकीली कीलों वाले बैट के साथ बुरी तरह से पीटना चाहिए, वो भी तब तक जब तक वो कॉलेज कैंटीन की बासी सड़ी हुई खिचड़ी का आकार नहीं लेते। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसे लिखा है युकियो मिशीमा ने। युकियो मिशीमा, वो शख्स जिसकी तारीफ करते करते मैं कभी भी नहीं थकता। इस शख्स ने अपनी जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे आकार दिया, बिल्कुल एक मूर्ति कलाकार की तरह। कमजोर और नाजुक इंसानी मांस और दिमाग को डिसिप्लिन और मेहनत के हथौड़े से पीट पीट कर एक बहुत ही खूंखार और दमदार हथियार बनाया। एक बहुत ही कमाल का और जीनियस राइटर, नोबल कैलिबर माइंड। लेकिन युकियो मिशीमा को लगा ये सब कुछ काफी नहीं था। फिर बंदे ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने आप को लोहे, पसीने और डिसिप्लिन की चादर से लपेट दिया। एक इतना ज्यादा दमदार फिलोसोफर जो आपकी कार को बिल्कुल एक 2 किलो के डंबल की तरह उठाकर कहीं पर भी पटक सकता था। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि वो कमिटेड हैं क्योंकि वो हफ्ते में 3 बार जिम जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो एक गोली लगे हुए हिरन या फिर खाई में गिरे हुए ट्रक की तरह लेटे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब भेड़िए आएंगे और उनका मांस खाएंगे, कब क्रेन आएगी और उन्हें उस खाई से बाहर निकालेगी। और वहीं दूसरी तरफ युकियो मिशीमा है। किताबें, फिल्में, ट्रैवलिंग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ना जाने क्या क्या। कमिटमेंट इसे कहते हैं, डेडिकेशन इसे कहते हैं। और ये कमाल की छोटी सी किताब जिसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि जब आप युकियो मिशीमा को जानते हैं तो ये नामुमकिन हो जाता है कि आप उस शख्स की तारीफ ना करें। तो ये किताब जिसका नाम है स्टार और इसे युकियो मिशीमा ने लिखा है, ये एक बंदे के बारे में है जिसका नाम है रिकियो। वो एक एक्टर है और बहुत ही हैंडसम है। उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस है। उसका हर एक इमोशन स्टेज्ड है और वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए जीता है। हर जगह वो अपने आप को देखता है और उसका सबसे बड़ा डर वो ठंड है, वो जीरो है जो तब सामने आता है जब कैमरा और स्पॉटलाइट दोनों बंद हो जाते हैं। आप में से ढेर सारे लोग जो हैं बिल्कुल रिकियो जैसे हैं, फिर चाहे वो एक बच्चा हो या फिर बुढ़ा हो या वो कोई ऐसा शख्स हो जो गत्ते की पेटियों पर सोता है या जिसका घर बस स्टैंड हो। हर एक शख्स के पास अपना फोन है। उसके शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, उसके पास बस एक प्रोफाइल है। उसके पास जिंदगी नहीं है, बस एक क्यूरेटेड फीड है। आप में से हर एक शख्स बिल्कुल रिकियो जैसा है जो तब तक कैमरा चलाने की कोशिश करता है, वो भी बेचैनी के साथ, जब तक उसके फोन की बैटरी मर नहीं जाती। ये छोटी सी किताब आप में से बहुत से लोगों की जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। ये कड़वा है मगर यही सच है। युकियो मिशीमा ने झूठ को देखा, मॉडर्न दुनिया को एक बहुत ही नरम
ऑयली कंज्यूमरिस्ट भयानक सपने में बदलते हुए देखा और उसे रिजेक्ट किया। इस शख्स ने मौत के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसे गले से लगाया, अल्टीमेट स्टेटमेंट बनाया। एक ऐसी खूबसूरत रोंगटे खड़े कर देने वाली परफॉर्मेंस थी जो आज तक कोई भी नहीं दे पाया। सेप्पुकु, एक खून में डूबा हुआ रिफ्यूजल, सीधा कॉम्प्रोमाइज के मुंह पर। आप इसे पागलपन कह सकते हैं या फिर फैशिज्म कह सकते हैं, मगर मैं इसे कमिटमेंट कहूंगा। उस शख्स के अंदर इतनी ईमानदारी थी, इतनी सच्चाई थी कि वो अपनी कहानी को खत्म कर पाया। फिर चाहे वो एक ब्लड बाथ ही था, और ये छोटी सी किताब बिल्कुल एक शीशे की तरह है। आप इसमें झांकते हैं, आप रिकियो को देखते हैं और बाद में आपको मालूम पड़ता है कि ये शख्स आप खुद हैं। ये बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही डार्क है। ये युकियो मिशीमा है। बहुत ही कमाल की किताब है और मिलते हैं अगले वीडियो में।